एक मिनट, डबल इंजन की सरकार बनी है, ऊपर बीजेपी केंद्र सरकार, नीचे बीजेपी की सरकार। अब किसी पे आरोप नहीं लगाएगा कि जैसे केजरीवाल जी, अब तो काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे जैसे कांग्रेस का हाल हुआ 0-0, अब केजरीवाल का हाल हुआ, ऐसे ही मोदी जी का हाल होगा। काम करेंगे, अब काम के लिए, विकास के लिए लोग वोट देते हैं, जनता जाग चुकी है। केजरीवाल जी ने झूठ बोलने का काम किया तो उनको झाड़ू दे के भगा दिया। उन्होंने जो इतना झूठ बोला है कुछ कहने की नहीं। आज देखो संगम विहार में कहते थे पानी फ्री, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के लोग पानी लेते हैं। ये केजरीवाल जी ने पानी कहाँ पे दिया? सीवर वो कहते थे निगम में हमारी सरकार नहीं है, सीवर भरे हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। जमुना साफ नहीं हुई, फिर अब केजरीवाल ने खुद कहा है कि मेरे पे ये जमुना साफ नहीं हुई। अरे तू 11 साल से क्या कर रहा है? 5 साल फिर मौका दो। मोदी को कहता था 50 साल तक नहीं हरा पाएंगे, अरे तुझे 11 साल में ही हरा दिया, दूसरे जन्म क्या, अब तेरा 4-7 जन्म होंगे तब तू नहीं जीत पाएगा। केजरीवाल का सभाबाज कहाँ? शीला ने काम किया है, शीला फिर कांग्रेस करवट लेगी। कांग्रेस ने काम किया है, और कांग्रेस में उस टाइम नेता भी अच्छे थे, जगदीश टेटलर, एच.के. भगत, इंदिरा गांधी, शांति, ये क्या कहते हैं, सज्जन कुमार, ये सारे अच्छे थे। ठीक है, इन्होंने काम किया है। अभी काम होगा ऐसा? हाँ, अब काम होगा, और काम विकास के ऊपर ही बोल दिया है। काम नहीं होगा तो जैसे कांग्रेस का हाल हुआ था ऐसे ही बीजेपी का भी हाल होगा। क्या लग रहा है अभी बीजेपी सरकार बन रही है? पहले शुरू करने दो उनको। न्यूज़ डिग्गी DIGGY। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं तो यहाँ पे बड़ा विशिष्ट अतिथि में आमंत्रित था, लेकिन मैं लेट हो गया तो आपसे भेंट हो गई। कोई नहीं, ये बताइए कैसा लग रहा है 27 साल बाद? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, और मेरे करीब 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हूँ, वैसे सारी पार्टी जुड़ा हूँ, लेकिन बीजेपी से विशेष आकर्षण है। मोदी जी से खास करके वो जानते हैं, पर्सनली मुझे बाई नेम विवेक बुलाते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया आने का, लेकिन फिर भी विलम्ब हो गई। मेरे साथ में डॉक्टर चैतन्य, मेरे बेटे भी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आज सरकार बनी है दिल्ली में बीजेपी? देखिए 11 साल लग गए। मैं तो देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचता हूँ। हम लोग 2014 से भारत में यूनियन गवर्नमेंट बनी हुई है। मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को कन्विंस करने में 11 साल क्यों लगे, इसको हमें मंथन करना चाहिए। हम खुश हो रहे हैं कि 11 साल बाद आए, लेकिन अभी भी इतना वोट मार्जिन इतना बढ़िया नहीं है। 43 लाख वोट मिले बीजेपी को, 41 लाख मिले आम आदमी पार्टी को। तो क्या कमी है भारतीय जनता पार्टी में? अभी भी मंथन की जरूरत है। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं, हम 3 स्टेंट जैसे मैंने कल लगाए, तो हमको 1 स्टेंट अभी और लगाना है, तो हम सोचते हैं कि और क्या बेटर हो सकता है। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, व्हाट बीजेपी नीड्स टू फर्दर इंट्रोस्पेक्ट व्हाई द मार्जिन वाज सो लेस। ऑल्दो आपकी सीटें ज़्यादा आ गई, 42 सीटें कितनी आई हैं? अभी 48 सीटें आई हैं, उनकी भी 22 आई हैं, लेकिन वोट मार्जिन बहुत कम है। कहने का मतलब है कि अभी भी जनता को पूरा विश्वास लाने में समय लगेगा। उस समय का तरीका क्या है? अब इनको सरकार बन गई है, अब जो वादे किए फटाफट करें। फ्री शिप छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर एक गरीब आदमी को रोजगार मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। यमुना साफ़ हो ना हो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग, लेकिन उससे आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता आम आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी पूरी तरह बढ़िया होनी चाहिए। दिल्ली में फेरेस में काम करता था, अभी भी हमको शर्म आती है जब फ्रांस के डॉक्टर हमारे आते हैं, हम दिल्ली में उनको घुमाते हैं। अगर ल्यूटिन एरिया में है तो कोई बात नहीं है, ल्यूटिन एरिया के बाहर जहाँ गए, जहाँ हम लोग रहते हैं, मेन दिल्ली तो वहीं रहती है, तो देख के खुद को शर्म आती है। अभी मैं जाता रहता हूँ, मैं पेरिस जा चुका हूँ 70 बार। मैं वहीं काम करता था पहले फ्रांस में, अब अपोलो में काम करता हूँ। अपोलो भी 5 स्टार हॉस्पिटल है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो आम जनता है उसको वही लाभ मिले जो हम एक अफोर्डेबल जनता को दे पा रहे हैं, वो हमारा मकसद होना चाहिए। वो 5 साल है, 5 साल में पूरा करने का। सारे मंत्री, सारे MLA जो बने हैं, अब ये देखिए जश्न तो बना लीजिए, लेकिन काम करिए, उतना काम करिए जिससे कि अगले 5 साल में आपको संघर्ष ना करना पड़े, फिर से रिपीट हो। ये मेरी सोच है। डॉक्टर चैतन्य गुप्ता कुछ बोलेंगे आप? ये भी हमारा लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है तो यहाँ देखा कि लोग बहुत खुश हैं। सब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और सबके चेहरों से यहाँ खुशी हट नहीं रही है। धन्यवाद, थैंक यू। नए लोग आने चाहिए राजनीति में, नए लोग नया विचार लेके आते हैं। पुराने वाले पुराने स्टाइल से चलते हैं, नए वाले नए स्टाइल से चलते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सोच कर 11-15 दिन के बाद सिलेक्शन किया है, वो इसीलिए किया होगा कि ये जो है दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है।
इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने रेखा गुप्ता जी को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया ऑफ दिल्ली। प्रवेश वर्मा जी की चर्चा थी मुख्यमंत्री बनने की। सर चर्चा तो 11 लोगों की थी, लेकिन बनना तो एक ही नहीं था। ये तो नहीं 11 चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बना रहे थे, एक को बनना है। सारे के सारे लोग मिल के काम करेंगे, दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी, पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सारे लोग मिल के काम करें। क्या नाम है महाराज? मेरा नाम अशोक गुप्ता है। आज हमारी बिरादरी की बनी है रेखा गुप्ता। तो मैं तो कह रहा हूँ जो मोदी ने गारंटी दी है वो पूरी होगी। पानी भी फ्री होगा, बिजली भी फ्री होगी, बस का किराया भी फ्री होगा 2500 रुपये। में तो मोदी करते हैं, बीजेपी के साथ ही नहीं है। मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी 100 जी ने स्मार्ट करा। सिटी तो बने नहीं देश में। हैं? 100 स्मार्ट सिटी का बोला था है ना, आस्ते मोदी जी ने धारा 370 आज तक 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो मोदी जी ने कर दिखाया। यही रामजिला की रोड है, 11 साल पहले केजरीवाल आया था, उसने कहा कि भाई इंसानों से इंसान से भाईचारा बना रहे। दिल्ली को लूट मारा, कहता था कि वीआईपी कच्चल नहीं लेना, वीआईपी कच्चल लिया। जनता दरबार लगाऊंगा, जनता दरबार से भागा।